तुम्हें निकाल 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम्हें निकाल 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम्हें निकाल 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम्हें निकाल मंदिर का जो पैसा इन लोगों ने खाया है, कितने खाया है? जिसकी मृत्यु हो चुकी उसका भी पैसा ये लोग खा रहे हैं जब से। अच्छा, हाँ, उनकी भी मृत्यु हो चुकी जब, तो उसका भी उन लोगों ने चल लिया कि ये मृत्यु हो रहने के बाद भी किराया लेते रहे। जिसकी मृत्यु हो गई तब भी किराया लेते। 2 करोड़ 80 लाख रुपए का घोटाला हुआ, तो बैंक में केवल 20,000 रुपए 10,000 रुपए जमा है। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। और चाहे जितने पहरे लगवा दो, चाहे जितनी सुरक्षा करवा दो, लेकिन शासन के साथ साथ जिला प्रशासन के आगे चुनौती बने जलालाबाद के 4 लोग, जिसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष। 2 पुरुष चढ़े टावर के ऊपर और लेकिन 2 महिलाएं चढ़ी पानी की टंकी के ऊपर। उनका ये कहना था कि हमारे पास आवास नहीं है, हम मजलूम हैं, हम गरीब हैं, लेकिन हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं। और इसी बात को लेकर परेशान हो गई महिलाएं, तो चढ़ गई पानी की टंकी के ऊपर और जिला प्रशासन के सामने चुनौती बनकर खड़ी हो गई। हालांकि हाथ पैर फूल गए जिला प्रशासन के, आपको विस्तार से हम दिखाएंगे। उधर टावर के ऊपर 2 लोग चढ़े, वो हम दिखाएंगे बात को, लेकिन महिलाएं चढ़ी, उनका ये कहना था हमको आवास नहीं मिला, काशीराम कॉलोनी में कोई भी एक अदद क्वार्टर मुहैया नहीं, हम करें तो क्या करें, परेशान हैं, सबसे कहा लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और आखिरकार हमारे आगे मजबूरी यही बनी कि हम अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी आवाज को बुलंद करें पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर, और यही कुछ हुआ। हालांकि आपको बता दें, मामला जलालाबाद कस्बे का है, जहां पर रिलायंस कंपनी का टावर लगा हुआ, उस पर तो 2 लोग चढ़े, लेकिन पानी की टंकी के ऊपर चढ़ी महिलाएं, मचा हड़कम। एसडीएम मौके पर पहुंचे, फिर क्या हुआ पहले वो देखिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम्हें निकाला गया क्या? 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम्हें निकाला गया क्या? 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम्हें निकाला गया क्या? नीचे आओ ना, बात करते हैं हम लोग। नीचे आओ, निकाल दिया जाता है, कोई मुश्किल क्या निकाल। तो सर इस तरीके से नहीं बोलना था। हो गए 20-22 दिन तक। अच्छा एक बात बताओ, अब फिर ठीक है। अब मेरी 20-22 दिन हो गए इस बात, दिमाग में कहीं चल रहा है, तभी तुम लोग वहाँ रह रहे। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है, 22 लोग उनके पट्टे निरस्त कर दिए। आप उनके पट्टे निरस्त करने के बाद लेकिन वैसे लोग रह रहे हैं, उनके पास बाहर और उधर दूसरी ओर आपको बता दें कि नीलेश भारद्वाज, कल्लू और विशाल ने आरोप लगाए हैं आलोक मिश्रा के ऊपर। उनका ये कहना था कि धार्मिक स्थल की कमाई, मंदिर की आमदनी न खाऊंगा और न खाने दूंगा। और उनका ये कहना था आलोक मिश्रा ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए का घोटाला करा। जलालाबाद के मामला हम आपको बता रहे हैं, जलालाबाद का मामला है ये, जहां पर नीलेश भारद्वाज, कल्लू और विशाल टावर पर चढ़ गए। हालांकि विशाल की मां आई, आने के बाद में बाखूबी आप देख रहे हैं, अपने बेटे को डांटा और कहने लगे तुझे इससे क्या मतलब है, लेकिन बेटे ने ये कहा नहीं अम्मा, हम 2 करोड़ 80 लाख का घोटाला नहीं होने देंगे, हमें मरना है, धार्मिक स्थल की बेईमानी, धार्मिक स्थल का पैसा नहीं खाने देंगे धर्म के ठेकेदारों को। मां ने काफी समझाया, लेकिन विशाल की समझ में नहीं आया। विशाल ने यह कहा मुझे भगवान के यहाँ जाना है, और 2 करोड़ 80 लाख रुपए आलोक मिश्रा ने जो खाए हैं उसका घोटाला, उसकी जांच होना चाहिए। हालांकि टावर के ऊपर चढ़े 3 लोग चढ़ने के बाद में मचा हड़कम। जलालाबाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल, और इसी बीच विशाल ने पूरा विस्तार से बताया, लेकिन जिला प्रशासन जब मौके पर पहुंचा, हाथ पैर फूले और पूछने पर विशाल ने बताया कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए आलोक मिश्रा, जो कि मंदिर के पुजारी है, उन्होंने खुर्द बुर्द कर दिए। और जो दुकानें 5,000 रुपए महीने पर उठना चाहिए, वो दुकानें 1,500 रुपए पे उठा दी। उनका जिला प्रशासन से ये निवेदन था कि इसकी जांच करी जाए, इस घोटाले की जांच करी जाए। लेकिन कुल मिला के चर्चा का विषय बना रहा नीलेश और कल्लू और विशाल। लेकिन विशाल ने खुलकर सामना किया और ये कहा कि घोटाला नहीं होने दूंगा, और जिला प्रशासन में मचा हड़कम। और किस तरीके से विशाल ने बयान करा 2 करोड़ 80 लाख रुपए घोटाले का, आप खुद ही सुनिए। हर साल पहले तो
तूने हमारी इज्जत राखी है तो करी है घर चल पहले आजा ऊपर आ जा चल ला तू कलवा आ जाओ तू चल कोई ट्राई के तू बाहर निकल तेरी बात अधिकारी साहब यार नहीं बात कर का मतलब नहीं हमें कोई मतलब नहीं अपने घर आए चढ़े का है कल्लू तुम चढ़े क्यों क्या बात है क्यों चढ़े थे अरे चल बाहर आ जा तुम चलो अरे वहीं पर बुला रहे साहब बात करनी है वहाँ साहब बात करने में पहले बुला लो उसे कहते चलो एटीएम साहब सब सुने की समस्या है हमारा निस्तारण हो जाएगा मेरा मोबाइल इसी पास है ना फोन मेरा है उसको मिलाओ अपना नंबर तो दिया पूरा मंदिर का पैसा खा लेते हैं जो लोग जितना पूरा मंदिर का पैसा खा लेते हैं जो लोग जितना पूरा मंदिर का पैसा खा लेते हैं जो लोग जितना भी जाता है 2 करोड़ 80 लाख रुपए इन लोगों ने खा लिया। दुकानों को किराया 300 रुपए 400 रुपए महीना बताते हैं, हम 5000 रुपए महीना किराया देने को तैयार हैं। ये लोग फ्री की दुकानें करते हैं, कोई भी काम होता है यार तू घर चल ऊपर चढ़ के थोड़ी बताते हैं बाहर जो अभी समस्या हो बताओ उन लोगों को बताओ क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है। चलो आ जाओ आराम आ जाओ एक तो ऊपर से घरे जाओ जो भी भैया बताओ भैया सब बताएंगे पैसा जो लोग खा रहे हैं जब से। अच्छा हाँ, उनकी भी मृत्यु हो चुकी जब, तो उसका भी उन लोगों ने चल लिया कि ये मृत्यु हो जाने के बाद भी किराया लेते रहे। जिसकी मृत्यु हो गई तब भी किराया लेते। 2 करोड़ 80 लाख रुपए का घोटाला हुआ। किराया लेते 2 करोड़ 80 लाख रुपए का घोटाला हुआ। किराया लेते 2 करोड़ 80 लाख रुपए का घोटाला हुआ। तो बैंक में केवल 20,000 रुपए 10,000 रुपए जमा है, जिससे कोई जमा नहीं पैसा हुआ। तो क्या उसकी जांच की मांग? मंदिर खाली कराया जाए, दुकानें खाली कराया जाए। तो दुकान का किराया 1,000 रुपए बता रहे, 6,000 रुपए में दुकान देती है, कहते हैं 1,000 रुपए दुकान देते हैं, 1,000 रुपए। अच्छा, आपकी जांच किसके पास है कि कहाँ जांच आई हुई है? जांच हमारी भाई मालूम है, भाई तुम्हारे परचम सब लिखा, हमने पर्चा सब भेजा है। टावर किस लिए चढ़े थे? टावर किस लिए चढ़े थे? टावर पे मांग के लिए चढ़े थे कि दुकानें खाली कराए जाए, मंदिर का पैसा है जितना सब जब्त कर लिया जाता है। कौन लोग जब्त करते हैं? है सत्य कुमार है, रामोतार थे, और लोग भी उनके हैं जो मृत्यु जिसकी हो चुकी है, उनके नाम भी पैसा घोटाला करते हैं जो लोग। आज 2 प्रकरण हुए हैं तहसील जलालाबाद में। एक रिलायंस के पुराने टावर पे 2 व्यक्ति चढ़ गए, जिनकी मंदिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार को लेकर जांच की मांग थी। उनको सीओ साहब के और तहसीलदार साहब के माध्यम से वार्ता कराकर उन्हें नीचे उतारा गया। दूसरा प्रकरण आसरा कॉलोनी का है, जहाँ पे 2 महिलाएं जिन्हें शंका थी कि उन्हें काशीराम कॉलोनी से निकाल दिया जाएगा, उसके आधार पे वो चढ़ गई थी, उन्हें उतारा गया है। इसके अतिरिक्त जो भी टंकियां हैं एवं टावर हैं, उसमें संबंधित टावर कंपनियों से बात करके अगर टावर बन रहे हैं तो उनके लिए बात की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी टंकी पानी की टंकी हैं, उनमें कईयों में गेट लगे भी हुए हैं, परंतु जो सीढ़ी के साइड का हिस्सा होता है उस पर भी लोग चढ़ जाते हैं। तो उस पर अभी पूरा सर्वे कराकर उनमें कटीली तारें या इस तरह की चीज़ें लगा दी। इसके अलावा जिन लोगों के कहने पर या प्रोत्साहित करने पर ये घटनाएं हुई हैं, उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.